हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए b वेग से प्रक्षेपित किया गया है। कण के समतल जमीन पर उतरने पर उसके संवेग में परिवर्तन का परिमाण होगा। संवेग परिवर्तन का परिमाण निकालना है। विकल्प ए है 2mb, mb बटे √2, mb इंटू √2 और 0। आइए हम अपने प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में समझते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी भी कोण बनाकर किसी भी कोण से हम अगर उसे फेंके तो उसका जो पथ होता है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है। हमने माना उसको बी बेग से हमने इसको फेंका है और क्षैतिज से थीटा कोण पर। तो इस बेग के दो घटक होंगे, एक हमारा क्षैतिज घटक होगा जो हमारा बी कॉस थीटा होगा, और हमारा एक ऊर्ध्वाधर घटक जो कि हमारा बी साइन थीटा होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक हमारा बी साइन थीटा होगा। अब जब ये हमारे पिंड टकराएगा तो टकराते समय इसका वेग वही होगा जो हमने इसको फेंकते समय था, बी वेग से ही टकराएगा ये, लेकिन वेग की डायरेक्शन हमारी कुछ इस तरह से होगी। अब इस वेग के दो घटक होंगे, एक घटक हमारा कुछ ये होगा, ये कोण थीटा है, तो इसको हम बोलेंगे बी कॉस थीटा। बी वेग से ही टकराएगा और इसका जो घटक होगा, नीचे की ओर जो घटक होगा वो हमारा बी साइन थीटा होगा। अब यहाँ हमने देखा कि जब हमने पिंड को छोड़ा है, जब टकराया है, उस दौरान उसका क्षैतिज वेग बी कॉस थीटा था, छोड़ते समय भी बी कॉस थीटा था और टकराते समय भी जो क्षैतिज घटक था वेग का वो भी बी कॉस थीटा था। ठीक है, बदलाव किस में आया है? यहाँ पर जो वेग था बी साइन थीटा ऊपर की ओर है, और यहाँ पे जो वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है बी साइन थीटा वो नीचे की ओर है। तो ऊपर वाले को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको नीचे वाले को हम मान लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, और बी कॉस थीटा हमारा मान भी कांस्टेंट है और दिशा भी इसकी कांस्टेंट है। यहाँ पर भी इसकी दिशा इस ओर है, यहाँ पर भी इसकी दिशा इस ओर है। तो क्षैतिज घटक जो है हमारा वेग का वो नियत रहा, और जो ऊर्ध्वाधर वेग था वो हमारा बदल गया दिशा के। अब हमको अगर संवेग में परिवर्तन निकालना है तो संवेग में परिवर्तन वेग के कारण ही आएगा, और वेग के किस घटक के कारण? जो वेग बदल रहा है, कौन सा? ऊर्ध्वाधर वेग। तो ऊर्ध्वाधर वेग के परिवर्तन के कारण हमारा आ जाएगा संवेग में परिवर्तन। तो हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न में हमारा थीटा का मान 45 डिग्री बताया है, 45 डिग्री कोण से फेंकते हैं। डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू डेल्टा बी। संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन हम लिख सकते हैं बी टू माइनस बी वन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बी टू मतलब क्या है? बी टू है माइनस के बी साइन थीटा। बी वन क्या है? बी वन हमारा बी साइन थीटा है। जोड़ देंगे इनको तो क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा? एम गुणा माइनस के 2b साइन थीटा। ठीक है, तो डेल्टा पी बराबर -2mb साइन थीटा। अभी हमने लिखा था कि थीटा का मान 45 था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा पी बराबर -2mb साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 1/√2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा √2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस के √2mb। क्या आएगा? डेल्टा पी बराबर। अब यहाँ जो हमारा माइनस का चिन्ह जो है वो हमारे संवेग में परिवर्तन में होने वाली दिशा को बता रहा है। माइनस का चिन्ह संवेग परिवर्तन में दिशा को बता रहा है। तो अगर हम सिर्फ परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन का परिमाण जो होगा, संवेग परिवर्तन का परिमाण, तो अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो हम ये माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? डेल √2mb। अब अपने विकल्प की ओर आते हैं, तो विकल्प देखते हैं। विकल्प नंबर सी जो है हमारा ठीक है। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।